जशपुर जिले के कुनकरी में भाजपा की रायगढ़ सांसद गोमती साय ने रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। गोमती साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को 9,240 करोड़ की लागत से कुल 1,077 किलोमीटर लंबी 33 सड़क परियोजनाओं का लाभ मिलेगा, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि CIRF मद में संसदीय क्षेत्र रायगढ़ के जिला जशपुर के लिए सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं जशपुर जिले के सन्ना के पाट क्षेत्र की जनताओं की बहुप्रत्याशित मांग पर सन्ना में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खोले जाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस जारी कर दिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान धर्मांतरण रोकने के मामले में गोमती साय भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार राय और स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है, लेकिन धर्मांतरण को रोकने के लिए काम कर हर हाल में हमेशा प्रयास करते रहेंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान अमृत महोत्सव पर सभी ने सांसद महोदय को फूल गुलदस्ता भेंट किया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार संरक्षक और पत्रकार संघ के अध्यक्ष सभी पत्रकार संघ की ओर से सांसद गोमती साय को फूल गुलदस्ता देकर सप्रेम भेंट किया गया। आज जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य मार्ग की जो दुर्दशा है, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग इस से अवगत हैं कि 4 साल कांग्रेस की सरकार हो गया, लेकिन एक भी स्टेट हाईवे का कोई ठिकाना नहीं है। रोड है कि सड़क है ये पता नहीं है। लेकिन हमारे लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के सभी सांसद अवगत कराते रहे हमारे मंत्री जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, कि छत्तीसगढ़ का स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है। आज सबका दुख और दर्द को सुन करके उन्होंने जो सौगात छत्तीसगढ़ को जो दिए हैं, वो हम लोग आप लोगों के समक्ष में रख रही हूँ। जिस प्रकार कांग्रेस शासन में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, खास करके जनजातीय क्षेत्रों में, जैसे जशपुर हो गया, बस्तर हो गया। कुछ वर्ष पहले सुकमा के SP ने चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण का मामला इतना खतरनाक है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो इंटीरियर डिस्टर्बेंस बहुत हो जाएगा, पर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। ये क्यों हो रहा है? सरकार धर्मांतरण माफिया पे नकेल क्यों नहीं कस रही है? सवाल ये उठता है। तुष्टिकरण की राजनीति को कांग्रेस पिछले 60-70 साल से बढ़ावा दे रही है। इससे देश को कितना नुकसान पहुंचा है, इसके बारे में बहुत गंभीर चिंता करने की आवश्यकता है। अभी हाल में ही जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्रिप्टो मिशनरी का मुद्दा है। कैसे ये षड्यंत्रकारी शक्तियाँ हिंदू धर्म में घुस करके अपना धर्मांतरण का कुछ चला रही है। मैं कुछ अभी हफ्ते पहले फेसबुक में भी डाला, और जनजातीय समाज ही नहीं, साहू समाज और ये बहुत दूसरे समाज में भी यही कर रहे हैं। इस पे सरकार कुछ कर नहीं रही। और ईसाइयों से भी जीते हैं, लेकिन आपको सबका करना चाहिए। तो उन्होंने वही बात जो ओम शर्मा जी बोले कि बोले राजा साहब धर्मांतरण स्वेच्छा से हो रहा है, कहीं पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रहा है। तो कुमार साहब पूछे कि कितने लोगों का बाइबल पढ़ा है, कितने लोगों ने बाइबल का अध्ययन किया और धर्मांतरण हुआ? उसका जवाब नहीं दिया। फिर हम लोगों ने कुमार साहब के साथ स्वर्गीय हम लोगों के मार्गदर्शक देशपांडे साहब जी के ऑफिस में आए। देशपांडे साहब बोले कि ये इस भाषा को नहीं समझते हैं, इनको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा, जनता को जागरण करना होगा। हम लोगों ने जशपुर से भितगारा पदयात्रा किया था। गणेश राम जी थे, मैं था जो व्यवस्थापक में थे, कुमार साहब पदयात्रा कर रहे थे। उनके साथ हजारों की संख्या में, जो कभी हिंदू को 1000 की संख्या में देखा नहीं जाता था, ईसाइयों का बड़े बड़े कार्यक्रम होता था,
हजारों की संख्या में लोगों ने पदयात्रा किया और खुला चुनौती दी, और उसका परिणाम है उसके बाद जो जन जागरण हुआ, जो काम हुआ, उसका ये कि गांव-गांव में हिंदू जागृत हो गया है। और ये धर्मांतरण, चूँकि ये यहाँ पे कोई सेवा करने नहीं आए, ये सेवा के नाम पे धर्मांतरण का है, इनका दुकानदारी बंद हो गया। इनका दुकानदारी दिखाने के लिए, इनको फादर ब्रदर को अपना पैसा लेने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए, इनका अपना मानदेय लेने के लिए ये कुछ ना कुछ काम, जैसे वहाँ पर चले गए, चंगाई सभा किए, जसपुर में सभा किए, कोई वहाँ पे नेता और कोई वहाँ पे हिंदू सभा का नेता नहीं गया, लेकिन गांव के लोग जागृत होकर विरोध किए कि नहीं किए। और गांव के लोगों ने लोगों को बता दिया कि यह चंगाई सभा गलत हो रहा है और गिरफ्तार हुए। ब्यूरो रिपोर्ट।